एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स और मैं बना रही हूँ आज सब्जी कद्दू की, जिसमें चने की दाल डाल के बनाते हैं। और जैसा आप सब लोग देख रहे हो, आजकल सारा खाना हमारे यहाँ चूल्हे पर ही बनता है। कई सारे रीज़न है भाई, गैस वगैरह मिल नहीं रही है, तो जब तक बना पा रहे हैं तब तक ही चूल्हे में बना रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब तो फिर गैस पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा चूल्हा जलाना। तो यहाँ सब्जी बना रहे हैं हम, इसके बाद फिर चावल चढ़ा देंगे और हम चले जाएंगे नहाने के लिए। और उसके बाद जो रोटी वगैरह बननी रहेंगी, वो ज़्यादा बनती नहीं है, तो 4-5 रोटी बनती हैं, वो फिर तुरंत आके सेंक लेते हैं। और लगभग 8:15 साढ़े 8 तक मेरा पूरा खाना बन जाता है। सब खाना वगैरह बना करके किचन में रख करके अभी मैंने बर्तन नहीं धुले थे, बस फिर मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट स्लॉट में मेरा सबसे पहले अपना मॉडर्न हिस्ट्री होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य और जो उसके युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा संघर्ष, उन तीनों को मुझे याद करना है, क्योंकि उसी का टेस्ट होना है। तो वही आज मैं याद कर रही हूँ, 2 दिनों से याद कर रही हूँ, लगभग याद हो गए। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं, उन्हीं को मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। इसके आगे कल याद करूँगी मराठा साम्राज्य, जो शिवाजी की वो थी प्रशासनिक नीति, वो याद करूँगी। वैसे फ्रेंड्स, कल से थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज रात की ट्रेन से बच्चे और हस्बैंड सब वापस आ जाएंगे। तो कल सबसे पहले उनके कपड़े धुलने रहेंगे मुझे। बाकी सब कुछ जो मतलब नॉर्मली खाना वगैरह होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कपड़े ज़्यादा धुलने रहेंगे। तो कल थोड़ा सा लेट मतलब पढ़ाई शुरू होगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं 9:30 10 बजे तो हर हाल में अपनी स्टडी शुरू ही कर दूँ, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर पूरा दिन जो टारगेट होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आज बात करते हैं कि फ्रेंड्स, आर ओ जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें, क्योंकि अब भाई पछताने का कोई मतलब नहीं है। रिग्रेट जितना करना था कर लिया, 3 दिन हो गए हैं, अब उन्हीं बातों को लेकर बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें फिर से अपनी तैयारी पे फोकस करना है। जिस दिन से रिज़ल्ट आया है उस दिन से मैं भी सीरियस होके पढ़ रही हूँ। आप भी स्टार्ट कीजिए सीरियस होके, और अभी फोकस कीजिए कि पहले आप मेंस याद करो, क्योंकि मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके पास समय है, इसलिए आप मेंस को कवर कर सकते हो। तो आप टारगेट बनाइए 60-40 का रेशियो, जिसमें 60% आप मेंस के लिए पढ़ोगे और 40% आप जीएस पढ़ोगे। इट मीन्स कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आप जीएस के उठाइए, और इसके साथ साथ आप मेंस का जैसे पत्र वाला कर लीजिए टॉपिक, ठीक है, और प्रशासनिक शब्दावली जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, 10 मार्क्स की होती हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो एक दिन में नहीं याद होंगी। जब हम उनको बार बार पढ़ेंगे ना, तभी हमें याद होंगी। और तकरीबन 2 से 2,500 के आसपास प्रशासनिक शब्दावली हैं। तो अगर हम डेली का 20 भी रखेंगे ना, तब जाकर के हम कहीं 4-5 महीने में चीज़ें पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कि हम मेंस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। जिस दिन आप फॉर्म फिल करके आइए उस दिन पूरा फोकस सिर्फ प्री पर कीजिए। प्री की हिंदी उठाइए और प्री के लिए जीएस के सारे सब्जेक्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उनको स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये और करंट, ये चार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो जैसे कि जीएस हम अभी भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर हम याद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो हिंदी प्री है, उस प्री की जगह पर जो हिंदी मेंस का पोर्शन है हम उसको अभी कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा मैं क्लास कर रही हूँ यूपी जीके की, क्योंकि वो मेरी छूटी हुई हैं क्लासेस। कोर्स कंप्लीट हो चुका है सर का, लेकिन मेरी क्लासेस नहीं हुई, इस वजह से मैंने उसको स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ भाई करंट अफेयर तो छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर तो बिल्कुल एंटीबायोटिक है, तो वो तो मिस करना ही नहीं है। तो करंट अफेयर चल ही रहा है। इसके अलावा मेंस में मैं प्री के लिए हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ, मेंस फोकस्ड होकर हिंदी पढ़ रही हूँ, जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ रही हूँ, पत्र वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, और जो हमारी शब्दावली है प्रशासनिक वाली वो पढ़ रही हूँ। अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी आज रैंक 1 का, अनिल पांडे अमरनाथ सर की क्लास में देख रहे थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई प्रशासनिक शब्दावली वो पूरे 1.5 साल पढ़े हैं, तब जा करके वो कर पाए हैं। रैंक 1 लाना मतलब इतना हंसी खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती भाई, आत्मा निकाल के रखनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं आप सक्सेस पाओगे। और रैंक 1 तो मतलब आप अपनी मेहनत करो, जो भी रैंक आएगी वो नौकरी तक तो ले ही जाएगी, है ना। तो रैंक 1
का तो नहीं सोच सकते हैं कि रैंक 1 ही लानी है, अगर नहीं आएगी तो ज़्यादा रिग्रेट होगा। बेटर इज़ दैट कि भाई हम जितनी भी सीटें आ रही उसमें से एक सीट हमारे नाम हो, इतनी मेहनत तो हमें करनी ही करनी है। तो अभी जैसे मेरा फोकस तो मेन अपना यही है कि मुझे अभी मेंस प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ जीएस के जो 2 सब्जेक्ट उठाऊंगी, जैसे मैंने अपना मतलब उसके बाद नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठा लूँगी। कोड एग्ज़ाम का काफ़ी महंगा था लेकिन डिस्काउंट पर कुछ कम पे मिल गया था, तो उसमें टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं उस दिन वो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ूंगी, वो टॉपिक पढ़ूंगी जिस दिन टेस्ट होना है। 2 दिन का गैप मिलता है टेस्ट के लिए, तो वो टॉपिक मैं ज़रूर पढ़ूंगी। तो वो मैं ऐड ऑन करूंगी कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ। जैसे अभी हिस्ट्री का ही था तो वो मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध का ही होना है, तो अभी वही याद करूँ। लेकिन कल जो होगा वो किसी और टॉपिक का होगा, बट मेरी हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, फिर मिडिवल और एशियन दोनों साथ में उठाएंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा लेंथी पोर्शन नहीं है, तो वो साथ में कवर किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो करेंगे। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से प्री के लिए हिंदी पढ़ेंगे मैं अमरनाथ सर से, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हीं का कोर्स परचेज़ कर लूँ, क्योंकि उनसे बेटर हिंदी मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में कोई पढ़ाएगा या कोई पढ़ा रहा है। मे भी होंगे और बहुत सारे टीचर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, लेकिन अमरनाथ सर जैसा कोई भी मुझे नहीं मिला एक्सप्लेन करने वाला, जिससे क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए। तो मैं उन्हीं की क्लास करूँगी। और अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम आप हिंदी खोल रहे हो, तो मतलब आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अमरनाथ सर की क्लासेस देखिए। बहुत सारी इनकी क्लासेस पढ़ी हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आरू बेस्ड ही देखो, उन आरो के लिए भी क्लासेस बहुत सारी पढ़ी हैं, आप वहीं से शुरू कीजिए। बट हाँ, शुरुआत आप उन्हीं से कीजिए, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पर्सनली एडवाइस यही है कि हिंदी अगर प्रिपेयर करनी है तो अमरनाथ सर से कीजिए, इसके अलावा कहीं और नहीं भटकना है। और अगर बहुत अच्छा करना है, मतलब बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो 1-2 चैनल और, जैसे डिकोड एग्ज़ाम है, वहाँ भी हिंदी सर अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैंने भी स्टार्टिंग वहीं से किया था, बट अमरनाथ सर की क्लास देखने के बाद फिर मेरा कहीं और जाने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं उन्हीं की क्लासेस करूँगी। जब तक उनकी क्लासेस नहीं आ रही, डिकोड एग्ज़ाम की बुक है मेरे पास, तब तक कि मैं मेंस की प्रिपरेशन उससे करूँगी। और जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा उनका, उस दिन मैं उन्हीं की क्लास में एंट्री करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये मेरा तीसरा स्लॉट है और लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना यूपी जीके का, जो 2 टॉपिक मैंने करे हैं 2 दिनों में। आज मैंने क्लास नहीं करी है, क्योंकि जो 2 हो गए थे उनको मुझे याद करना, जनगणना वाला और परिवहन वाला। कल इसके आगे की नेक्स्ट क्लास करूँगी। 10 बजे तक तो आ ही जाएंगे हर हाल में, क्योंकि ट्रेन कितना भी लेट है, अभी तो आधे घंटे दिखा रही है लेट। बहुत ज़्यादा लेट होगी तो आधा घंटा और लेट होगी। टाइमिंग 8:30 का है, तो मान चलिए 9:30 बजे तक तो रेलवे स्टेशन आ ही जाएंगे। और इसके बाद घर आने में जो 40-45 मिनट लगते हैं, तकरीबन 10 तो बज ही जाएंगे, आ जाएंगे। अभी मेरा यहाँ जो भी स्लॉट है वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, खाना वाना कुछ बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ बनाना ही है, हम लोग तो खाएंगे। और बच्चे बोले थे कि मम्मा हम तो कुछ नहीं खाएंगे, कि 10 बज जाएगा, फिर हमें भूख नहीं रहेगी। तो देखते हैं, चलिए अगर वो कुछ खाते हैं तो बना देंगे, अदरवाइज सब्जी बना के रख लेंगे उनके लिए। और जब वो आएंगे तो फटाफट रोटी पराठे जो कुछ भी उनका खाने का मन होगा वो हम बना देंगे। फ्रेंड, अभी हम किचन में जस्ट आए थे, हमने आलू धुल के चढ़ाई थी, और मम्मी अपना उधर जो जौ है उसको कूट रही थी, मतलब कूट के साफ कर रही थी। और तभी अचानक एकदम से मौसम चेंज हुआ और इतनी ज़ोर की आंधी, देखिए सब पत्तियां, मतलब पूरे जितने अगल बगल की सारी पत्तियां मेरे घर में आ गई, क्योंकि पूरा घर खुला है, आप लोगों ने देखा ही है। और इतनी ज़ोर की आंधी आई कि क्या बताएं। और बादल इतने काले काले हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और इस टाइम बारिश होने का मतलब है कि पूरी फसल ख़राब होना। सारी की सारी फसल खेत में खड़ी है, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाएगी। मेरी तो अभी बिल्कुल काटी नहीं गई, बिल्कुल कटने वाली है, लेकिन इसी मौसम के चलते कट नहीं रही है, क्योंकि आए दिन मौसम खराबी हो रहा है। किसी दिन बारिश हो रही बहुत तेज़, किसी दिन आंधी तूफान आ रहा है। इस तरीके में अगर फसल काट के डाल भी दें तो पूरी फसल हमारी ख़राब हो जाएगी। तो बाहर तो मौसम ख़राब है ही, सब लकड़ी वगैरह सब अच्छे से ढक दी गई हैं। तो यहाँ फिर मैंने आलू बॉईल कर ली थी, इनको कट करके इनकी सूखी सूखी सब्जी ही फ्राई करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। और शाम को फिर ज़्यादा कोई कुछ खाता नहीं है, इस वजह से सोचते हैं कि सब्ज़ी रोटी ही बना ले। सुबह हमने कद्दू बनाया था, और अभी लौकी भी रखी थी, बीन्स भी रखी थी, लेकिन वो किसी का खाने का मन नहीं था, तो मम्मी बोली थी कचौड़ी बना लो। लेकिन कल मैंने पूड़ी बनाई थी, तो मैंने कहा कल पूड़ी बनाए थे, आज कचौड़ी नहीं बनाएंगे, कल बना देंगे।
तो बोली ठीक है, जो फिर मन कर रहा वो बना दो। फिर मैंने सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो तकरीबन 8 बजे हम फ्री हो गए थे और 8 ही बजे हमारा टेस्ट आता टेलीग्राम पर। लाइट वगैरह तो नहीं आ रही थी, बट हाँ 8:15 बजे लाइट आ गई थी हमारी। उसके बाद फिर हमने सॉल्व किया था। तब तक कि सब लोग खाना पीना खा करके फ्री हो गए थे और मैंने भी बर्तन वगैरह धुल के रख दिया था कि हम मम्मी पापा बस 3 लोग हैं, तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं और काम भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो अभी इन लोग के लिए रोटी हम सेक रहे हैं और एक एक करके सबकी थाली लगा देंगे, इन लोग को दे देंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम तो भी खा चलिए लेंगे। फ्रेंड्स, अपने आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, एक नए टारगेट के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर।